क्लास 12 हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एंड दिस वर्क्स फॉर एवरी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड। सो मेक श्योर सेव दिस रील अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, एक प्री बोर्ड आपने दे लिया है, आपको अपनी औकात का पता चल चुका है कि भाई साहब मैंने कितनी तैयारी की है। स्टार्ट विद द चैप्टर्स जिनमें प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने पीडीएफ शेयर किया है। मैं बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि उन्हीं से सवाल आते हैं। अगर 100 सवाल पूछे जाएंगे तो आउट ऑफ 100 95 90 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इट्स बेटर कि आप उनको अच्छे से कर लो। दूसरी चीज़, ये जब हम बच्चों से बात करते हैं, काउंसलिंग देते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने पढ़ा पूरा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने पीवाईक्यूज नहीं करे, और सवाल जब हम देखते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या लिखना है। डू द पीवाईक्यूज। मैं कहते कहते थक गया हूँ कि पीवाईक्यूज ही पूछे जाते हैं। उनसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर ले, उनके वर्ड्स को बदल दे या उसे एक ऑब्जर्वेशन की शक्ल दे दे, लेकिन सवाल वही रहेंगे। तो अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं, यू आर रेडी विद द कंटेंट, क्या लिखना है ये चीज़ करो। पीवाईक्यूज के ऊपर भी हमारी पीडीएफ है, गो टू द ऐप, वहाँ पे या वेबसाइट के जरिए भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। लिंक इज एवरीवेयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द बायो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी, क्योंकि आपने जब चैप्टर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया और पीवाईक्यूज कर लिया, तो आपका 100 में से 80-85 का जुगाड़ हो गया। एंड नाउ इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग अप टू 100, अब आपको डिटेल्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, बट दैट रिक्वायर प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जो चूज़ नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। जितना ज़्यादा एमसीक्यूज आप करेंगे उतना बेहतर होगा। यहाँ पे एक गोल्डन टिप है, जो भी बोर्ड आपका है उसके पीवाईक्यूज से ही सबसे पहले एमसीक्यूज करिए, क्योंकि वो रिपीट होते हैं कई बार। एंड देन अगर वो ख़त्म हो गया एक बार, तो फिर चैट जीपीटी की मदद से या कोई, अगर तुम्हारे पास रिसोर्स अवेलेबल है कहीं पेड कोर्सेज में हो या हमारे ऐप पे भी एमसीक्यूज है, तो वहाँ से कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पीवाईक्यू वाले एमसीक्यू होने चाहिए। एंड देन कम्स द फोर्थ थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको 100 में 100 लाना है तो, और खास करके सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, कि भाई सोर्स पढ़ना पड़ेगा। सोर्स के 3 सवाल आते हैं, तो सोर्सेज की तगड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ उससे कैसे सवाल आते हैं, रीसेंट सैम्पल पेपर में देखो, काफ़ी इनडायरेक्ट भी होते हैं, तो तुम्हें सोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो हर सोर्स को मैंने पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे वो नॉन डिलीटेड चैप्टर हो या डिलीटेड चैप्टर हो। कमेंट सोर्सेज इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सेंड द लिंक टू यू। और उसके बाद आखिरी में जो चीज़ आपको करनी है, दैट इज सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर जैसे जैसे या मॉक जैसे जैसे आप लगाते हो, वैसे वैसे आपको अपनी कमियों का पता चलता है। डज नॉट मैटर आपने पूरा पढ़ लिया फिर भी लगाओ। कम से कम एग्जाम से पहले 3 मॉक्स तो लगा के जाओ, ताकि तुम 3 बार अपनी कमियों पे काम कर सको। अगर तुम्हें कहीं पर डिफ़ॉल्ट दिखता है, वापस से वही प्रोसेस शुरू करो। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है, डू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, उसके बाद चैप्टर करो, डू द क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, फिर एमसीक्यूज करो, फिर सोर्सेस करो। यही तुम्हारा पैटर्न रिपीट होगा। आई कैन गारंटी कि कोई तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लाने से नहीं रोक सकता है। एंड मेक श्योर टू फॉलो अस फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस।